हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फार्मालॉजी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम हिंदी में मधुमेह के नाम से जानते हैं। According to WHO, the number of people living with diabetes rose from 200 million in 1990 to 830 million in 2022। तो अकॉर्डिंग टू WHO कुछ की फैक्ट्स दिए गए हैं कि डायबिटीज़ से ग्रसित लोगों की संख्या 1990 में 200 मिलियन यानी कि लगभग 20 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़ कर के 830 मिलियन यानी कि लगभग 83 करोड़ हो गई है। यानी कि देखा जाए तो डायबिटीज़ डे बाय डे बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। राइजिंग मोर रैपिडली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, यानी कि जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ जो जिनकी इनकम लो है या फिर मिडिल इनकम है, यानी कह सकते हैं डेवलपिंग फेज़ में है, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा चांसेस है कि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। In 2021, diabetes and kidney disease due to diabetes caused over 2 million deaths. In addition, around 11% of cardiovascular deaths were caused by high blood glucose. तो 2021 में क्या हुआ, डायबिटीज़ एंड किडनी डिजीज ड्यू टू डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से होने वाली किडनी डिजीज़ की वजह से 2 मिलियन यानी कि लगभग 20 लाख लोगों की डेथ हो गई। इन एडिशन, लगभग 11% कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय रोग से डेथ हो गई। और ये जो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय संबंधी जो रोग है, ये किसकी वजह से हुआ? हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होने की वजह से, जिसको हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। Build awareness on the global epidemic of diabetes, marking World Diabetes Day 14 नवंबर। तो डायबिटीज़ के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मार्क किया गया, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के नाम से जानते हैं। तो हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो ये ग्लूकोज है, क्या होता है? तो ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरह का शुगर है। यानी हम कह रहे हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जा रहा है, जिसे बहुत से लोग कहते हैं कि शुगर हाई हो गया है। यानी डायबिटीज़ को कहते हैं शुगर वाली बीमारी। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं ग्लूकोज को। फॉर एग्जांपल, कि अगर कोई व्हीकल है, जैसे कि कार हो गई या फिर बाइक हो गया, इसको अगर चलाना है तो हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। वो फ्यूल पेट्रोल भी हो सकता है, अदरवाइज डीजल भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका तो करंट भी हो सकता है। वैसे ही अगर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस को अगर कोई वर्क करना है या फिर एनर्जी चाहिए, तो क्या वो करते हैं? वो फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा खाना वगैरह लेके बैठा है और खा रहा है। ठीक है, तो ये जो फूड है, ये फूड ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर के बहुत ही छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ये ग्लूकोज जो होता है, ये हमारे सेल तक जाता है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर सेल को एनर्जी मिलेगी तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी, जिससे कि हम प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज हमारे सेल तक जाएगा तो हमारे सेल को एनर्जी मिलेगी, अगर ग्लूकोज सेल तक नहीं जाएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो देखते हैं बहुत सारे कंडीशनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है,
ठीक है। तो नेक्स्ट, डायबिटीज़ जो होता है ये जनरली आप दो तरह के डायबिटीज़ का नाम सुने होंगे। एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरा होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो हम इस लेक्चर में डायबिटीज़ मेलाइटस को डिस्कस करेंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस को कभी और नेक्स्ट लेक्चर या फिर कभी फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता है ये जनरली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, फ्लूइड का बैलेंस जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो जनरली डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे कि हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, डायबिटीज़ जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, सिफोन, यानी कि टू पास थ्रू। और जो मेलाइटस है ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्वीट, यानी मेलाइटस यानी क्या, स्वीट यानी मीठा। तो मेलाइटस यानी क्या कहते हैं, मेलाइटस यानी मीठा। ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, इसे मधुमेह के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, स्वीट यानी कि मीठा यानी कि ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़। तो ये क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है। तो मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसमें कि क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन। ठीक है। इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसमें क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अल्सो नॉन एज हाइपरग्लाइसीमिया, इसको क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। हाइपर और ग्लाइसीमिया दो वर्ड है। हाइपर यानी क्या, ज़्यादा, ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे, या फिर हाई ब्लड शुगर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए ये क्या है, इस हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो यानी क्या, कम, ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज, यानी लो ब्लड ग्लूकोज। इसमें क्या है, ये पहला वाला जो है लो ब्लड ग्लूकोज है, इसमें क्या है, ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो कम है। सेकंड ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। थर्ड वाला क्या है, हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर यानी क्या, हाई, और ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है। तो नॉर्मली जो देखते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसको टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग टेस्ट होता है और आफ्टर मील के बाद होता है। तो फास्टिंग में जो रेंज होता है वो 70 to 130 mg/dl होता है, और वहीं खाना खाने के 2 घंटे बाद जो इसका वैल्यू होता है ये लेस देन 180 mg/dl, यानी कि 180 से कम होना चाहिए। अगर 180 से ज़्यादा हो रहा है तो इट मीन्स कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो ये जो डायबिटीज़ होता है ये जनरली ये दो हार्मोन्स होते हैं, इन्हीं पे डिपेंड होता है। जैसे कि पहला है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है। वहीं ग्लूकागोन, ग्लूकागोन भी क्या एक तरह का हार्मोन है। ये क्या करता है, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो इंसुलिन और जो ये ग्लूकागोन है ये कहाँ सिक्रीट होता है। तो ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक ऑर्गन जिसे कि हम पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। तो इस पैनक्रियाज के सेल क्लस्टर्स होते हैं जिसे कि हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो इनमें आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इन्हीं में एक सेल होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ा सेल्स। तो अल्फ़ा सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकागोन प्रोड्यूस होता है। ये ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो
बीटा सेल्स प्रेजेंट है। बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन सिक्रेट करती है। और ये इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे फोकस करना है सिर्फ अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स। तो याद रखेंगे, अल्फ़ा सेल्स है तो ग्लूकागोन सिक्रीट करेगा और बीटा सेल्स है तो इंसुलिन सिक्रीट करेगा। ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है और बीटा सेल्स में से प्रोड्यूस जो इंसुलिन होता है वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स की, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, तो मेनली ये जो होते हैं दो ही तरह के होते हैं, लेकिन तीसरा भी है, इम्पॉर्टेंट है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और तीसरा जो है इसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, अल्सो नॉन एज जुवेनाइल डायबिटीज़ और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो इसे क्या कहते हैं? हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। जुवेनाइल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है और इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इंसुलिन पे ये क्या है, डिपेंड है, इसमें इंसुलिन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो जो डायबिटीज़ है उसका लगभग 10% जो है ये टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। अफेक्ट्स बोथ बट मोस्टली इन चिल्ड्रेन। ये एडल्ट और चिल्ड्रेन दोनों को अफेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली जो होता है ये चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है। पैनक्रियास स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पैनक्रियास होती हैं वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जो बीटा सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें बीटा सेल्स है जो क्या कर रहा है, इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है। और ये बीटा सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या इंसुलिन सिक्रीट होगा? नहीं होगा। तो यही चीज़ हो रहा है टाइप 1 में। टाइप 1 में क्या होता है, ये जो बीटा सेल है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेट नहीं होता है। ठीक है। इट रिक्वायर्स डेली इंसुलिन इंजेक्शन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो टाइप 1 में क्या होता है, हमें इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन चाहिए कहाँ से चाहिए? बाहर से चाहिए। और ये बाहर से हम कैसे लेते हैं? इंजेक्शन्स के फॉर्म में लेते हैं। और ये इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि हमें क्या है, डेली रिक्वायरमेंट है। यानी नेक्स्ट बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो मे भी चांसेस है कि उसके आने वाले फ्यूचर्स बच्चों में डायबिटीज़ की शिकायत हो। डिजीज़ ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास में अगर पैनक्रियास से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है तो भी डायबिटीज़ हो सकता है, क्योंकि पैनक्रियास से रिलीज़ होता है इंसुलिन। ठीक है। इन्फेक्शन और इलनेस दैट अफेक्ट्स द पैनक्रियास, किसी तरह का बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए जो पैनक्रियास को इफेक्ट कर दे तो भी डायबिटीज़ हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पहला है वेट लॉस, यानी वजन घटेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होगा। एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। एक्सेसिव हंगरी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। वीकनेस होगा, फटीग होगा, नोज़िया होगा और वॉमिटिंग होगी। ये सब क्या है, सिम्टम्स है टाइप 1 के। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़, अल्सो नॉन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी इसमें अलग से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टाइप 1 में क्या था, इंसुलिन डिपेंडेंट था, यानी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन टाइप 2 में क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लगभग डायबिटीज़ में 90% जो डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ अकर्स इन एडल्टहुड। ये क्या है, जो एडल्ट्स में डायबिटीज़ जो होती हैं वो नॉर्मली क्या होती है, यही होती है, टाइप 2 वाली होती है। इन दिस फैट मसल्स एंड लीवर सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू इंसुलिन
दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो बॉडी का फैट, मसल्स और लीवर सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यानी हमारे बॉडी में इंसुलिन बनता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है। ठीक है। As a result, blood sugar cannot enter these cells to be stored for energy and build up in the blood। और क्या होता है, इसकी वजह से जो ये ब्लड शुगर है हमारे सेल्स के अंदर एंटर नहीं करता है। अगर सेल्स में एंटर नहीं करेगा तो ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। और सेल्स में एंटर नहीं करता है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे हमारे ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने की वजह से इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, और क्वांटिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। ठीक है। रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप टू के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है ओबिसिटी। ओबिसिटी यानी क्या? मोटापा। यानी आप देख रहे हैं ये मोटा व्यक्ति है, इसको क्या है? डायबिटीज़ है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, यानी आपके दादा परदादा नाना नानी को अगर डायबिटीज़ है तो मे बी चांसेस है कि आपको भी डायबिटीज़ होगा। हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, अगर किसी को पास्ट में अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है तो उसको भी डायबिटीज़ हो सकता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ आगे हम देखेंगे क्या होता है। एथनिक बैकग्राउंड, जो कि जैसे कि कुछ समूह वाले व्यक्ति होते हैं स्पेसिफिक वाले, तो जैसे अफ्रीकन हो गए, नेटिव अमेरिकन्स हो गए, हिस्पैनिक अमेरिकन्स हो गए, एशिया अमेरिकन्स हो गए, और इनको क्या होता है, हाइयर रिस्क होता है कि इनको डायबिटीज़ हो सकता है। ओल्ड एज, अगर एज ज़्यादा होती है, अगर आप धीरे धीरे बूढ़े होते हो तो में भी चांस है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। हाइपरटेंशन, अगर किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन वाली दिक्कत है, हाइपरटेंशन यानी क्या? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो में भी चांसेस है कि उसको डायबिटीज़ हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ टाइप टू के सिम्टम्स क्या क्या है? दे इंक्लूड एनी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ टाइप वन डायबिटीज़। तो ये क्या होता है, टाइप वन वाले जो भी सिम्टम्स वगैरह हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लरी विज़न, यानी क्या होगा, धुंधलापन दिखेगा, ब्लरी विज़न हो जाएगा। हार्ड टू हील स्किन, अगर कोई भी किसी तरह का चोट या फिर कटना फटना घाव अगर होता है तो वो हील बहुत ही देरी से होगा, जल्दी नहीं होगा। ठीक है। गम और ब्लैडर इन्फेक्शन, गम यानी मसूड़ों में दिक्कत, ब्लैडर यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह हो सकता है। टिंगलिंग और नमनेस इन द हैंड और फीट, में भी ये भी हो सकता है कि हाथों और पैर जो है सुन्न पड़ जाएं। सम पीपल शोइंग नो सिम्टम्स, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें किसी तरह का कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट है गेस्टेशनल डायबिटीज़, फर्स्ट डायग्नोस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज़ है। 8 आउट ऑफ 100 प्रेग्नेंट वुमेन डेवलप्ड, यानी कि 100 में से लगभग 8 वुमेन्स को ये डायबिटीज़ हो सकता है। वेट गेन एंड चेंजिंग हार्मोन इम्पेयर इंसुलिन फंक्शन, वेट बढ़ने की वजह से और प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन चेंज होने की वजह से क्या होता है, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है, उसका जो फंक्शन है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है। इट डिसअपेयर आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद ये गायब हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद ये ठीक हो जाता है। Women have gestational diabetes have 40 to 60% chance of develop type 2 diabetes within 5 to 10 years। अगर किसी भी वुमेन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है तो 40 to 60% चांस है कि उसे लगभग 5 से 10 सालों में टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, अगर फैमिली में किसी को हुआ है तो होगा। बीइंग ओवरवेट बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट,
प्रेग्नेंट होने से पहले अगर वुमेन का वेट ओवर है यानी कि वेट ज़्यादा है तो मे बी चांसेस है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। हैविंग गेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग अ प्रीवियस प्रेगनेंसी, अगर पिछले यानी पास्ट प्रेगनेंसी में अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है तो मे बी प्रेजेंट में भी हो सकता है। गिविंग बर्थ टू अ बेबी ओवर 9 पाउंड, अगर उसने 9 पाउंड से ज़्यादा वेट वाले बच्चे को जन्म दिया है तो भी क्या हो सकता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स मे और मे नॉट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान सिम्टम्स प्रोड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नीड टू बी टेस्टेड, बीच बीच में क्या करते रहें, टेस्ट करते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, ठीक है। सिम्टम्स आर सेम एज टाइप 2, अगर सिम्टम प्रोड्यूस होता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं सेम वैसे ही सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इफ़ नॉट केयर्ड फॉर अप्रोप्रिएटली इट मे लीड टू द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस, अगर इसको सही से आप केयर नहीं करते हैं, अप्रोप्रिएट केयर नहीं करते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकती हैं, जैसे किडनी डिजीज़ हो सकती है। तो डायबिटीज़ की वजह से अगर किडनी डिजीज़ होती है तो उसे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। यानी आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल किडनी का इमेज है और ये क्या है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का है इमेज है। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस यानी क्या, दिखना बंद हो जाना। अगर डायबिटीज़ की वजह से होता है तो इसको क्या कहेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक, डायबिटिक आर 2 to 4 times मोर चांस टू हार्ट डिजीज़ एंड सफ़र स्ट्रोक, डायबिटीज़ की वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को 2 से 4 गुना ज़्यादा चांस है कि उसको हार्ट डिजीज़ हो सकता है और हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। नर्व डैमेज हो सकता है, सोर्स ऑन फीट, पैरों में घाव हो सकता है। इस जैसे आप देख रहे हैं ये हेल्दी आई है, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, यहाँ पे हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक पड़ सकता है, ये नमनेस, पैर सूनना पड़ सकता है, नर्व डैमेज होने की वजह से सोर हो सकता है यानी कि घाव वगैरह हो सकता है, और भी अलग अलग डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस करेंगे, तो सबसे पहले होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट, ये ब्लड से हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। फास्टिंग में टेस्ट करते हैं यानी खाना खाने से पहले, तो 70 to 130 mg/dl आता है तो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा आता है तो डायबिटीज़ है। खाना खाने के 2 घंटे बाद 180 mg/dl यानी कि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है तो डायबिटीज़ नहीं है, और ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ है। दूसरा टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट, जिसे हम HbA1c टेस्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है, एवरेज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज ओवर द प्रीवियस 3 मंथ, यानी कि पिछले 3 महीनों में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है उसका ये एवरेज रेशियो निकालता है, इसे हम क्या कहते हैं, HbA1c टेस्ट कहते हैं। यानी कि अगर 5.6 है तो नॉर्मल है, अगर 5.6 से 6.6 के बीच में है तो प्री डायबिटिक कंडीशन है, अगर 6.5 से ज़्यादा है तो ये क्या है, डायबिटीज़ है। फिर क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, दिस इज अ टेस्ट टू चेक हाउ वेल योर बॉडी ब्रेक्स डाउन शुगर। डायबिटीज इज डायग्नोस्ड इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 200 mg/dl और हायर आफ्टर ड्रिंकिंग बेवरेज कंटेनिंग 75 grams ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें चेक करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो ग्लूकोज को यानी शुगर को कितनी तेज़ी से ब्रेक डाउन कर रही है। इसके लिए क्या करते हैं, 1 गिलास वाटर में 75 ग्राम ग्लूकोज को मिक्स करते हैं और उसका क्या बेवरेज बनाते हैं यानी कि जूस टाइप का बनाते हैं और उसको ड्रिंकिंग करते हैं यानी पीते हैं। तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो 200 mg/dl या फिर उससे ज़्यादा आता है तो इट मीन्स कि डायबिटिक कंडीशन है। यदि 200 mg/dl से ग्लूकोज लेवल कम आता है तो मतलब कि डायबिटीज़ नहीं है।
नेक्स्ट, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो अल्दो देयर इज़ नो क्योर ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है, कोई भी दवा नहीं है। अगर डायबिटीज़ हो गया तो ज़िंदगी भर दवा खाइए, ठीक है। लेकिन कुछ मैनेजमेंट है जिसको करके आप डायबिटीज़ को लगभग नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे पहला है इंसुलिन इंजेक्शन, जो कि टाइप 1 के लिए कंपलसरी है कि इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो इंसुलिन इंजेक्शंस लेते हैं। वेट लॉस, अगर वेट ज़्यादा हो गया तो वेट लॉस करिए। अगर आपका पहले से वेट ज़्यादा है और डायबिटीज़ नहीं है तो पहले ही आप क्या करें, वेट लॉस कर लें। कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज थ्रू फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज टेस्ट और सेल्फ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट सच एज ग्लूकोमीटर। हमेशा क्या करें, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, यानी हमेशा अपने ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहें, चेक करते रहें, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराते रहें। अगर नहीं करा सकते तो सेल्फ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक इक्विपमेंट होता है जिसे ग्लूकोमीटर बोलते हैं। ये छोटा सा इक्विपमेंट है, ये हल्का सा ब्लड आप लेंगे, इसे चेक कर सकते हैं। तो इस इक्विपमेंट को ले और हमेशा कॉन्स्टेंटली हर कुछ समय बाद अपने ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहें। ओरल medications recommended by physicians to lower blood glucose। ओरल मेडिकेशंस ले, ओरली यानी कि जिसको माउथ के थ्रू आप खा सके, वो फिजिशियंस जो भी रिकमेंड करता है उसको ले। तो ओरल मेडिकेशंस के एग्जांपल जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, पायोग्लिटाजोन हो गया, वोगलीवोस हो गया, और भी बहुत सारे ओरल मेडिकेशंस होते हैं जो कि आपका फिजिशियन रिकमेंड कर सकता है अगर आप डायबिटिक कंडीशन में हैं तो। हेल्दी डाइट, डाइट अपनी हेल्दी लें, शुगर्स वगैरह कम लें, चीनी कम खाएं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम लें, प्रोटीन्स ज़्यादा लें। नेक्स्ट, एक्सरसाइज, सबसे मेन है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।